फाइनली इतने दिन के इंतज़ार के बाद आज मेरा पहला दिन है स्कूल ज्वाइनिंग को लेकर। जो मैंने स्कूल ज्वाइन किया है उसको आज मेरा पहला दिन था और जैसा मैं सोच रही थी, जैसे मेरे मन में ना ख़यालात आ रहे थे स्कूल जाने के बाद, मुझे वो सारे ख़यालात मेरे एकदम मतलब लग रहा था सोच कुछ और रही थी, हुआ बिल्कुल अपोज़िट उल्टा। तो आई होप आप सभी को मैं अच्छे से क्लियर बता पाऊँगी, अपना अनुभव शेयर कर पाऊँगी। तो आप सब वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मैं पूरा क्लियर बताऊँगी कि मेरा न्यू जॉब का और स्कूल ज्वाइन करने का जो पहला दिन था उसका दिन मेरा कैसा रहा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल इतने मैं सुबह बहुत ही ज़्यादा 4 बजे के करीब मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे एक अंदर से था कि हाँ मुझे पहले जाना है, पहला दिन है। बहुत ज़्यादा उत्साहित तो थी, साथ साथ थोड़ा नर्वस भी थी कि क्या पता नहीं कैसा रहेगा पहला दिन, कैसे सब लोग मुझसे बात करेंगे। मतलब बहुत तरह तरह के ख़यालात मेरे दिमाग में चल रहे थे, लेकिन सबको ख़यालात मैंने साइड में किए। जैसे भी मेरे ख़यालात आ रहे थे, मुझे पता था कि अब ज्वाइनिंग जब मैंने ले ही ली है, ज्वाइनिंग मेरी है ही आज, तो आज मेरा है पहला दिन है, तो मैं उसको से अच्छे से सामना करूँगी उसका, बिल्कुल निडर होकर। मैं मतलब थोड़ा बहुत भी ना, मैं जो है मेरे अंदर थोड़ा सा नर्वसपन है उसको मैं साइड में करके फिर मैं अपना काम करना है शुरू करूँगी। और इतना तो कॉन्फिडेंस मैंने रख के ही मैं निकली थी, और शुरू से ही था मेरे कि अगर मुझे कोई सी क्लास में भी भेज दिया जाएगा, मेरा टाइम टेबल मुझे पता नहीं था कि कौन से क्लास में मुझे किस सब्जेक्ट के लिए भेज दिया जाएगा। कुछ ए टू जेड कोई नॉलेज नहीं, कुछ भी मुझे नहीं पता था। मैंने कहा जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अभी मैं अपने आप को इतने अच्छे से तैयार कर सकती हूँ कि लोगों के सामने और बच्चों के सामने, अदर स्टाफ के सामने, टीचरों के सामने मैं अपने आप की बात है वो सही तरीके से रख पाऊँ। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है बाहर जाकर, या आप न्यू जॉब के लिए जा रहे हैं, या आप न्यू पर्सन से बात कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे सदस्य से, ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपसे ओहदे में भी बड़ा है और पद में भी बड़ा है, और आपको एकदम से दे दिया जाता है, जैसे इंटरव्यू समझ लीजिए। तो जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वो हमसे पद में भी बड़े होते हैं और नॉलेज में भी बड़े होते हैं। उन्हें नॉलेज भी हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अनुभवी होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा हमको नर्वसपन लगता है। हमको लगता है कि हाँ, क्या मतलब क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, कुछ भी हमको पता नहीं होता है ए टू जेड, कहाँ पे क्या काम आपको दे दिया जाएगा, मुझे आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी चलते हैं, और मेरे दिमाग में भी अभी चल रहे हैं। इस टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं घर के कामों के साथ साथ, मेरा माइंड बस वहीं था कि मैं स्कूल जाऊंगी, स्कूल में मुझे कौन सी क्लास में दे दिया जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। और बस इतना तो कॉन्फिडेंस खुद में था कि हाँ, अगर कहीं भी भेज दिया जाएगा तो कर लूँगी। लेकिन पता कुछ भी नहीं था, ए टू जेड कोई जानकारी नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपना मतलब जल्दी जल्दी मैंने सुबह उठी थी। उठने के बाद सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, थोड़ी सी देर मैंने मन को अपने शांत करके बैठी, और मैंने यही सब बातों में मेरा दिमाग चल रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं जिस स्कूल में जॉब करती थी, जहाँ पर मैं पढ़ाती थी, तो मैंने आपको बताया था वो स्कूल बिल्कुल लोकल का है, और इतना ज़्यादा उसमें नहीं है, इतना ज़्यादा मुझे अनुभव वहाँ से नहीं मिला जो एक बड़े स्कूल जिसमें 1000-1200 बच्चे हों, और वहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारी हो 1000-1200 बच्चों की। अब क्या पता कौन से स्कूल में कौन से क्लास में मुझे कहाँ पर भेजा जाएगा, इतना मुझे कोई जानकारी भी नहीं, किस सब्जेक्ट के लेकर भेजा जाएगा, मैं बच्चों को सही से संतुष्ट कर पाऊँगी अपने पढ़ाने के तरीके से या नहीं, टीचरों को संतुष्ट कर पाऊँगी या नहीं। तो ये सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। इन सवालों से जूझते जूझते आखिर वो समय आ गया जो मुझे खुद के लिए मैं तैयार हो गई। माही को भी मैंने तैयार कर लिया, नित्या तो मेरी साथ ही जाएगी।
ये तो मैंने तय ही कर लिया था कि हाँ, नित्या को मुझे साथ में ही लेकर आना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं है। तो उससे पहले सबके लिए टिफ़िन लगा देते हैं और इस टाइम पे हस्बैंड जी भी निकलेंगे। अभी तो स्कूटी मुझे चलाना भी नहीं आया है सही से, तो आज तो वो ही जाएँगे मुझे छोड़ने। उसके बाद जब मुझे चलाना आ जाएगा, जब तक मुझे चलाना नहीं आ जाता है तब तक मैं मतलब उनके ही साथ जाऊँगी, वो मुझे छोड़ के आया करेंगे, उधर से मैं ऑटो पकड़ के आ जाया करूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर मैं सबके लिए टिफ़िन लगा देती हूँ और जो घर के काम है वो सारे मैंने अच्छे से कर लिए। सारा काम है मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने खाने में बनाया था, सब्ज़ी में मेरी बनी थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटियां मतलब पराठे मैंने बनाए थे और सब तीनों लोगों के हमके सबके टिफ़िन हो गए हैं पैक। उसके बाद मैं हो गई हूँ तैयार। ड्रेस नहीं बनाई थी तो स्कूल के हिसाब के कपड़े मैंने निकाल लिए थे और स्कूल में ना सब सूट ही पहन के आते हैं, तो मैंने कहा चलो सूट, स्कूल में सूट जो है वो फुल कॉलर का और फुल बाजू का सूट चल रहा है। बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कैसे भी कपड़े पहन के आ जा सकते हैं। बिल्कुल एक नियम है। ड्रेस भी है तो मैं ड्रेस तो ले लूँगी, देखते हैं कब तक ड्रेस लेती हूँ। हो सकता है संडे को मैं ड्रेस ले लूँ। तो यहाँ पर मैंने नित्या को भी तैयार कर लिया है और माही को भी तैयार कर लिया। इधर से हम जाएंगे माही को छोड़ के हुए, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा पैकिंग मैंने शाम को ही करके रखी थी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को दिखाया था। तो शाम को मेरी पैकिंग थी तो मुझे ज़्यादा कुछ ढूंढना नहीं पड़ा कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सारा कुछ समय पे मिल गया तो काफ़ी समय की भी बचत हो और जो मुझे हड़बड़ाहट में काम नहीं करने पड़े। हड़बड़ाहट में जब हम कोई काम करते हैं ना तो हमारा संभलने की जगह बिगड़ जाता है, तो बस वही था। इस वजह से मैं रात को थोड़ा लेट तो सोई थी लेकिन सारा काम मैंने टोटली कर लिया था। पूरा काम मेरा करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर निकलूँगी। बच्चों का भी मैंने सारा कुछ, घर के भी सारे काम हो गए हैं टोटल। और आप सभी को मैं, अगर आप पे नहीं हो पाते हैं घर के सारे काम टाइम पर और आप बाहर जॉब जाते हैं या आप अपना बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आगे मैं आप सभी के साथ अपने अनुभव भी शेयर करूँगी। तो यहाँ तक तो फिर मैंने सभी देवी देवताओं को, ईश्वर को अपने प्रणाम किया क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना मुझे लगता है कि मैं कहीं भी कोई सफलता मुझे नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, पूरा टाइम जो हमारा हुआ है 7:43 हुआ है। 7:50 पे बोला था कि आप निकलना घर से और 8:10 तक आप आ जाओगे, लेकिन क्या हुआ था 7:43 पे 12-13 मिनट की रास्ता है। अगर बाइक से जाते हैं ना तो 12-13 मिनट लगते हैं। तो मैं 8:04 पर स्कूल में पहुंच गई थी। तो मैंने कहा पहला दिन है तो थोड़ा जल्दी ही सही है। तो यहाँ पर फिर हम लोग निकल आए हैं और माही को पहले अपने स्कूल छोड़ेंगे, उसके स्कूल में छोड़ के फिर उसके बाद हम अपने स्कूल के लिए वो मुझे छोड़ देंगे, फिर उधर से ही वो जॉब पे निकल जाएंगे। चारों लोग हम निकल आए हैं और बस ऐसी ही रहती है सुबह की थोड़ी भागम भाग वाली ज़िंदगी है। यहाँ पर माही को हमने उतार दिया है और माही जाएगी अपने स्कूल में और नेक्स्ट ईयर ना इसका भी मैं अपने साथ ही एडमिशन करा लूँगी। ये रहा माही का स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है और जहाँ पे मैं जाती हूँ वो हिंदी मीडियम स्कूल है। लेकिन इंग्लिश मीडियम के मुकाबले हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे इतने टैलेंटेड थे, इतने ज़्यादा होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे। बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चे, अपने उम्र के मुताबिक मुझे लगता है वो डबल होशियार थे। उन्हें सब कुछ कंट्रोल करना, सब कुछ बोलना, कैसे बातचीत करनी है, उन्हें सब कुछ इतने अच्छे से सिखाया गया था। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में संस्कार रूल जो लाइफ में हम डेली यूज़ होते हैं वो बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। लेकिन हिंदी मीडियम में बच्चों को अच्छे से डिसिप्लिन उनको बहुत अच्छे से सिखाया गया था। इतने अच्छे से उनकी बातचीत बच्चों की बहुत ही ज़्यादा, जैसा मैं सोच रही थी ना, मुझे लग रहा था जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ के बच्चे जैसे हैं और जहाँ माही जाती है उस स्कूल में ना नमस्ते करना, बच्चे किसी से गुड मॉर्निंग नमस्ते कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट था। उसके बाद सीधा अब वापस आने का वीडियो मैंने शूट किया क्योंकि स्कूल में अभी मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर था और कैमरे लगे हैं, हर रूम में कैमरे हैं, हर जगह कैमरे हैं, तो वहाँ पर इस वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल था। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा। मेरी छुट्टी होती है 1 बजे छुट्टी होती है, वहाँ से ऑटो पकड़ के मैं 1:40 तक माही के स्कूल पर पहुँच गई थी। फिर मैंने माही को उधर से लिया और मैं आ गई। उस बीच में स्कूल से आने के बाद ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और अपलोड किया। उसके बीच देखिए बच्चों ने रूम की हालत क्या कर दी है। अब वो देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा बच्चों ने सारा कुछ फैला दिया है। थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया, थोड़ी देर मैंने फ्री किया और ख़ुद को और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि आपसे उन्होंने मुझे इतना साथ दिया। जो मेरा पहला दिन था इतना अच्छा गया।
इतना अच्छा गया जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा दिन, और पहला दिन ही मेरा इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हूँ, और क्योंकि सब कुछ जैसा सोच रही थी, इतना डर था, बिल्कुल कोने में रह गया। मुझे वहाँ पर जाकर ऐसा लगा ही नहीं कि डर नाम की कोई चीज़ भी होती है। जॉब में कुछ भी ऐसा नहीं लगा, कितना भी बड़ा स्कूल हो, अगर आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर टैलेंट है, आप एक होनहार हो, और आपके अंदर बात करने का तरीका है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का आपका जो मेथड है, जो आपका तरीका यूज़ करते हो, जो विधि आप यूज़ करते हो, वो परफेक्ट है, तो आपको कोई ये बोल ही नहीं सकता कि आपके काम करने का तरीका है वो गलत है। तो वही हुआ। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे जॉब के आने के बाद मैंने सारा कुछ मैनेज किया, सारा कुछ सब कुछ मैंने काम है जो मेरे पड़े थे सबको कैसे मैं करूँगी। आप देखते रहना, और साथ ही साथ मैं अनुभव आपके अपने हैं वो शेयर करूँगी। आज से पूरे दिन का मेरा अनुभव था वो कैसा रहा। तो यहाँ पर आप वीडियो में बने रहना। वीडियो को अगर आप फुल वॉच करते हैं तो वीडियो बहुत ही प्यारी रहेगी और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी शाम का जो मैंने देखा था कि मैंने स्कूटी चलाना कैसे सीखा, उसको भी मैं दिखाऊंगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, देखिए मैं जब गई थी वहाँ पे तो मुझे सीधा टाइम टेबल दे दिया गया, और मुझे कोर्स में मेरे जो सब्जेक्ट बता दिए गए थे कि कौन से पीरियड में मुझे किस क्लास में जाना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो शुरुआत में ही मुझे दे दिया गया, मुझे मतलब बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से, बच्चों को 2 क्लास मेरे एक्टिविटी के थे, 4th क्लास और इसके बाद 7th जो मेरा पीरियड था, 4th पीरियड और 7th पीरियड मेरा एक्टिविटी का था। उसके बाद टोटल सब्जेक्ट मेरे थे वो होम साइंस के थे, जो बच्चों को मुझे सिखाना है, जैसे क्रियाकलाप द्वारा उस तरीके से मुझे सिखाना था बच्चों को। सिलाई कढ़ाई मुझे प्रॉपर अच्छे से सिखानी थी बच्चों को। और मतलब मेरे 3 सब्जेक्ट थे, होम साइंस के ही थे, लेकिन उसमें मुझे थ्योरी के द्वारा बच्चों को पढ़ाना था और बच्चों को अच्छे से समझाना था। तो मुझे लग रहा था कि मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी, लेकिन बच्चे तो बहुत होशियार थे, होनहार थे, लेकिन जो बच्चों को पहले टीचर ने पढ़ाया था वो बिल्कुल गलत पढ़ाया था। बच्चों को सब समझ में आ रहा था कि टीचर हमें गलत पढ़ा के गए। तो वो उन्होंने जैसे ही उनको लगा कि हाँ मैम सही पढ़ाएंगे, मैं अपने मुँह से कहते हैं ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ऐसा मैं नहीं बन रही हूँ, लेकिन मैं आपको जो सच्चाई है वो मैं ही बता पाऊँगी। और दूसरा, कभी लगेगा चांस लाइफ में तो मैं आप सभी को अपना जो है कैसे मैं काम करती हूँ, कैसा कुछ लाइफ में अपने टीचरों के माध्यम से हो सकता है कभी, तो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके बाद मैंने बच्चों की कॉपी देखी, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया था। आधा सिलेबस बच्चों का कंप्लीट करा दिया गया है, और आधे सिलेबस में 3-4 टीचर हैं वो बदल चुके हैं, जिसमें किसी भी टीचर ने इतना अच्छे से उनको नहीं बताया। किसी का रोग पूछा कुछ जा रहा है, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, बच्चों का जो आंसर है वो कुछ और लिखा दिए गए हैं। सूट की जो कटिंग थी वो भी पूरी ही गलत बताई गई थी। तो मैंने फिर रखी के बाद मैंने कहा बच्चों को बिल्कुल गलत पढ़ाया जा रहा है, ये सही नहीं है। तो टीचरों जो प्रिंसिपल थे वहाँ के, तो उन्होंने कहा इसीलिए हमने आपको चुना है, इसलिए हमें पता था आपके बारे में, हमने पूरा मालूम करने के बाद आपको सिलेक्ट किया है कि आप हमारे बच्चों को सही शिक्षा और सही तरीके से आप हमारे बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगी, पढ़ा पाएंगी, उनको सही तरीका आप सिखा पाएंगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य है वो हमारे और आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैं आपको, एक मेरी सिस्टर थी, उन्होंने पूछा था कि आपके पीछे जो अलमारी है उसको आप बताना। तो यहाँ पर ये अलमारी है मेरी, और इसमें 6 रैक हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा है, ये आप ख़रीद सकते हो, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, और इसका एक मजबूती भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें आपका पैसा है वो वेस्ट जाएगा, बहुत अच्छे से आप इसको ख़रीद सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो मुझे 512 रुपये का मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और आप इसको ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बिल्कुल आप निसंकोच होकर इसको ख़रीदिए। और उसके बाद देखिए मैंने अपने कपड़े जो थे, आज मैं सुबह को ना कपड़े धुल के नहीं गई थी, कितना भी जल्दी उठ जाओ ना, लेकिन कपड़े वगैरह थे वो मैंने कहा ऐसा मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी, हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करूँगी, आराम से काम मेरे हो ही जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी।
तो ऐसा रहा कुछ मेरा पहला दिन, और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत मुझे अच्छा लगा बच्चों को सिखाना, क्योंकि देखिए ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी उनमें मेरा एक्टिविटी का दे दिया गया था। तो बच्चों को मैंने एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया, तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि बच्चों को टीवी वगैरह स्मार्ट क्लासेस चलती हैं जो टीवी द्वारा उनको सिखाया जाता है। और लेकिन उनको जो फिज़िकल तरीके से उनको नहीं सिखाया जाता था गेम वगैरह खिला के, तो वो मैंने उनको खिलाया। तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, बोल रहे थे मैम आप अगले दिन आना, मंडे को आना, तो आप फिर से हमको गेम खिलाना अच्छा वाला। तो मैंने कहा हाँ बच्चों को ज़रूर खिलाऊँगी। तो बच्चे ना आज के टाइम पे जैसे मुझे लगता है, और उसी मेथड से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो इसी तरीके से यही मेथड टीचर लोगों को, स्टाफ को पसंद आ रहे हैं। इसी वजह से मुझे सिलेक्ट वहाँ पे किया गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं हाँ अच्छे से सारा काम कर पाऊँगी। तो यहाँ पर वीडियो था सुबह का शूट हुआ और अभी तो देखिए यहाँ पर हुआ है हमारा पूरा, मैं अच्छे से कर लूँगी। और पूरा साफ़ सफाई, पूरा घर है वो व्यवस्थित अव्यवस्थित हो गया था, फिर मैंने इसको व्यवस्थित करना शुरू किया। तो यहाँ पर सारा कुछ मटेरियल था, इधर बिखर गया, कहीं कुधर चला गया। तो बच्चे भी होते हैं साथ में, और सुबह थोड़ा मैं सही से नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा अब मैं कर लूँगी। बहुत देर मैंने रिलैक्स किया था आराम से बैठने के बाद। और जो नई एनर्जी सुबह थोड़ा मुझे लग रहा था, थोड़ा मैं नर्वस थी, तो ना एनर्जी मुझे लग रही थी मेरे अंदर थोड़ी कम थी। कॉन्फिडेंस ना थोड़ा था, पूरा था, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ % था वो कम था, क्योंकि थोड़ा सा नर्वस थी मैं कि हाँ कैसे क्या होगा। लेकिन जॉब से आने के बाद मेरा जो नर्वसपन था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया जड़ से। और अभी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, और मैं अपने काम को बेहतर तरीके से, इससे भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए मैं एकदम तैयार कर लिया है मैंने अपने आप को। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आप सब, अगर आप किसी जॉब को लेकर अप्लाई करने की सोच रहे हैं, या आप करने की सोच रहे हैं, तो आप अंदर से ना डर है वो ख़त्म करिए। आप अगर नहीं आता है तो आप सीखिए, आप अपने ऊपर वो काम करिए। मोबाइल वगैरह होता है, उससे आप देख सकते हैं कि कैसे क्या किया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इतने ज़्यादा कपड़े थे, पूरा ना मुझे 8 बज गया था तब जाके मैंने सारे कामों को किया था, क्योंकि 3-3:30 बज ही गए थे। आपने देखा ही होगा, कल मेरा वीडियो भी अब लेट आया था, तो 3:30 बजे के बाद मैंने फिर खाना खाया था। उसके बाद मैंने घर के काम शुरू किए थे, बीच बीच मैंने रेस्ट भी किया, घर के काम भी किए। तो कल संडे था, तो मैंने कहा यहाँ पर सारे कपड़े हैं उनको मैं धुल के डाल दूँगी। उसके बाद मैं है अपने जो है, कल संडे है तो मुझे काफ़ी रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। तो फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्कूटी मैंने कितने हद तक सीख ली है। तो आज मेरा था तीसरा दिन, और यहाँ पर हम आए थे बाहर, जो रोड साइड पे नहीं आए थे। हमने कहा चलो थोड़ा बाहर चलते हैं कच्चे रास्ते पे। तो यहाँ पर आज मैंने ना खुद से स्टार्ट करना, और खुद से गाड़ी पे बैठना, स्टैंड लगाना, ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक अच्छे से सीख ली थी। खुद से स्टार्ट करना, कैसे स्टार्ट करते हैं, और बस यही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कैसे करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे जब सीखेंगे तो आ ही जाएगा। और अभी ऐसा नहीं हुआ था, आज के दिन मतलब तीसरा दिन था जो मैं खुद से ही बिल्कुल अकेले गाड़ी चला सकूं। तो ऐसा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा था, तो इसलिए मैंने इनको बिठा के ही मैंने फिर चलाई थी। यहाँ पर पहली बार में देखिए मुझ पे नहीं बैठा गया था, दूसरी बार में फिर मैंने यहाँ पर कोशिश की। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना थोड़ा थोड़ा है चलाना मुझे आया धीरे धीरे। अभी आप देख लेना। पापा को तो बिठा लिया, हमको नहीं बिठाला। हमको ना बताओ, पापा को बताओ। मैं भी चलाओ तो कोशिश तो करो। चला पापा
तो इतनी ही मैं आज सीख पाई थी। तीसरा दिन था मेरा और यहाँ पर शाम हो चुकी है और देखिए पूरा घर है वो व्यवस्थित करने में 1 से 1.5 घंटा लग ही गया, 2 घंटे तो आप समझ ही लीजिए। और इसमें बीच बीच मैंने रेस्ट भी किया था, बीच बीच कपड़े धोने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। और यहाँ पे देखिए देख सकते हो पूरे घर को अच्छे से कर दिया है। और बच्चों में तो हो ही जाता है कितना भी संभाल लो, लेकिन बच्चे बीच बीच ना उसे कर ही देते हैं। तो फिर हो चुकी है शाम और शाम का खाना फिर बनाने के बाद हम खाएंगे खाना और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।